जिस घर में हो प्रेम वो मंदिर लगता है, हिल मिल के रहना सुहाना लगता है। जिस घर में हो प्रेम वो मंदिर लगता है, हिल मिल के रहना सुहाना लगता है। क्षण भर में कैसे बिगड़ते हैं रिश्ते, समता में जीवन सुहाना लगता है। जिस घर में हो प्रेम वो मंदिर लगता है, हिल मिल के रहना सुहाना लगता है। प्रेम में जीवन लगे जैसे शीतल चंदन, प्रेम उपवन में मिले सुख शांति का स्पंदन। प्रेम से मिलता हमें हर व्यक्ति का आशीष, वैर करने से स्वजन भी काट देता शीश। ढाई अक्षर प्रेम का प्यारा लगता है, समता में जीवन सुहाना लगता है। जिस घर में हो प्रेम वो मंदिर लगता है, हिल मिल के रहना सुहाना लगता है। प्रेम जीवन को बनाता है सदा मधुबन, प्रेम जिसमें हो वो बन जाता है नंदनवन। प्रेम हर प्राणी से मानव जो यदि कर ले, क्रूर से क्रूर प्राणी अपनी क्रूरता भूले। कल्पना केवल नहीं सच कहते हैं, समता में जीवन सुहाना लगता है। जिस घर में हो प्रेम वो मंदिर लगता है, हिल मिल के रहना सुहाना लगता है। वैर से घृणा से शांत नहीं होते, खून के वस्त्रों को खून से धो नहीं सकते। प्रेम नदी की धार है ये प्रेम सुखदाता, प्रेम मधुर मुस्कान है ये प्रेम शांति दाता। पुण्य कीर्ति से प्रेम की शिक्षा लेते हैं, समता में जीवन सुहाना लगता है। जिस घर में हो प्रेम वो मंदिर लगता है, हिल मिल के रहना सुहाना लगता है। क्षण भर में कैसे बिगड़ते हैं रिश्ते, समता में जीवन सुहाना लगता है। जिस घर में हो प्रेम वो मंदिर लगता है, हिल मिल के रहना सुहाना लगता है। जिस घर में हो प्रेम वो मंदिर लगता है, हिल मिल के रहना सुहाना लगता है। जय जग जीव जोनि वियानो जग गुरु जगानंदो, जगनाओ जग बंधु जय जग प्रिया महोभयवम। जय सुहानं प्रभो तीर्थयानम् पश्चिमो जय, जय गुरुलोकानं जय महावीरो, जय जगप्रिया महोभयम्। त्रिलोक वंदनीय त्रिजग पूजनीय शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में शतशः वंदन। जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरुदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य दादाजी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः
अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजित संयम मार्ग प्रदर्शिका पूर्णिमैया पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, हमारा ABCD पर विचार चल रहा है। उस श्रृंखला में वैसे तो आज B आता है। कल हमने A पर विचार किया कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में। आज B पर विचार करना था, पर आज क्या है? आज कौन सा दिन है? कहिए। फ्रेंडशिप डे है, तो मैंने थोड़ा सा विषय चेंज कर दिया। आज हम फ्रेंडशिप डे पर विचार करेंगे। फ्रेंडशिप डे यानी क्या? फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्रेंड म्हणजे काही जोर में बोलो ना, मैंने थोड़ा कमी सुनो आ गए। हाँ, मित्र, दोस्त। और शिप, शिप का मतलब क्या है? शिप किने कहवे? जहाज। फ्रेंड और शिप ये दोनों मिल गया तो क्या हुआ? फ्रेंडशिप। और इसका पूरा मीनिंग ले तो क्या होगा? ऐसा दोस्त जो हमें जहाज में बिठाकर पार करे। ऐसा दोस्त कौन है? कौन होता है ऐसा दोस्त? दुनिया में 5 प्रकार के मित्र हैं। पहला मित्र है दिवाली मित्र, दिवाली फ्रेंड, जो त्योहार मिलता है। इस दिवाली मिला, फिर अगले दिवाली, और हम तो भी इंट्रोड्यूस करते वक्त क्या कहते हैं? किसी को हम एक दूसरे से मिलाते तो क्या कहते हैं? ये मेरा परम मित्र है। फिर भले उसका नाम याद हो कि नहीं हो, क्योंकि दिवाली से दिवाली मिलेगा तो उसका नाम याद रहेगा क्या? लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? ये मेरा परम मित्र है। ऐसा दोस्त है दिवाली मित्र। फिर आता है पाली मित्र। पाली यानी म्हणजे काय माहिती आहे? काही आपला जगह कट्टा रहे ना, बेंच रस्ता में, जहाँ पर 4, 5, 10 लोग बैठ के गप्पे मारते हैं। कट्टा अपना भाषा में कियो तो उन्हें कट्टा, और मराठी में बोला तो पाड़ी। पाड़ी मित्र, जहाँ पर हर शाम को या एक फिक्स टाइम होता है, उस समय सभी दोस्त वहाँ पर मिलते ही हैं। फिर इतनी गप्पे रंग जाती है कि समय का भी पता नहीं रहता कि कितना हो गया, और सारे लोग इधर उधर की इसकी उसकी बातें करते रहते हैं। ऊपर इसकी उसकी बातें करते रहते हैं। लेकिन ऐसा मित्र नहीं होते कि जिसे हम अपने दिल की बात कहें। जो कट्टे पर मिलते हैं वो मित्र सिर्फ बातों के मित्र होते हैं, उनसे हम दिल की बात शेयर नहीं करते। फिर तीसरा प्रकार का मित्र होता है थाली मित्र। हर त्यौहार में, फंक्शन में, बर्थडे पार्टीज हम क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाया, निकल गए। ऐसे मित्रों के साथ भी हम हमारे सुख दुख शेयर करते हैं क्या? करते हैं क्या ऐसे? जो सिर्फ फंक्शन पे मिलते हो, या फिर जैसे महावीर जयंती हो, स्थानक में समूह भोजन रखा, उस समय सब आ जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं। ऐसे तीसरे मित्र जो है थाली मित्र, जो हम सिर्फ मिलते हैं, फेस टू फेस एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे मित्र से हम हमारे दिल की बातें शेयर नहीं करते। फिर आता है टाली मित्र। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, किसी ने जोक बोल दिया तो अपने को अच्छा लगा तो ताली बजा दी कि हाँ एकदम बराबर, कई बात है, कितो मस्त कियो। ये भी एक फ्रेंडशिप का प्रकार है। एक टाइप के दोस्त होते हैं, वो है ताली मित्र। ताली बजा के आपकी बात को समर्थन दे देते हैं। फिर 5वें प्रकार का मित्र है माली मित्र। माली कैसा होता है? माली म्हणजे काही जिका झाड़ पेड़ पौधारों रक्षण करे। वो माली कभी पानी भी डालता है, कभी धूप भी दिखाता है, कभी कटिंग भी करता है, और कभी चाहे तो फर्टिलाइजर भी करता है। यह मित्र कौन होते हैं? ऐसे मित्र हमारे संसार में कौन होते हैं?
ऐसे मित्र जो आपकी गलती जहाँ पर हो आप उससे पूछो या ना पूछो, सामने से वो आपको एडवाइस दे देगा कि भाई ये तेरा यहाँ पर गलत हुआ। फिर वो विचार नहीं करेगा कि आपको बुरा लगेगा या आप नाराज हो जाओगे। सच्चा मित्र, हमने भी फ्रेंडशिप डे का एक फ्रेंडशिप की बहुत अच्छा उदाहरण आप सब भी जानते हैं। कौन है इस दुनिया में अमर हो गए फ्रेंडशिप के नाम से? श्री कृष्ण और सुदामा। कैसी मित्रता थी उनकी, कोई स्वार्थ था उसमें? फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए अनकंडीशनल। और ऐसे अनकंडीशनल कौन होते हैं? सद्गुरु। अगर आपके जीवन में ऐसे सद्गुरु आ गए जो अनकंडीशनल फ्रेंडशिप, आपके हमेशा आपका हित चाहने वाले ऐसे सद्गुरु हमारे अगर जीवन में आ जाए तो वो सच्ची फ्रेंडशिप। श्री कृष्ण कौन थे? कौन थे श्री कृष्ण? वैष्णव लोग उन्हें भगवान मानते हैं। आते 24 में अपने भी वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। कौन थे वो? भगवान। और सुदामा कौन था? सामान्य ब्राह्मण, पर दोस्ती किसके साथ थी? भगवान के साथ। जो भगवान सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहते हो, ऐसे हमने दोस्ती करना है। पर हम दोस्त कैसे करते हैं? अगर कोई लड़का है 25 साल का, उसका विवाह करना हो तो लड़की कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा? आजकल रो समय अगर छोड़ दिया तो पहले के ज़माने में लड़की कौन ढूंढता था? घर के जो बुजुर्ग है वो लड़की ढूंढ कर आते थे, वो लड़की पसंद करके आते थे और उसका लड़के का विवाह उससे किया जाता था। अगर उस समय लड़के और लड़की में कुछ अनबन हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होती थी? बुजुर्गों की होती थी, क्योंकि वो लड़की ढूंढकर आए हैं, उन्होंने शादी करवाई है। लेकिन फ्रेंडशिप हम करते हैं तो फ्रेंड्स कौन ढूंढता है? फ्रेंड्स ढूंढने कौन जाते हैं? अपने बुजुर्ग लोग जाते हैं क्या? तू इरा साथे दोस्ती कर, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? फ्रेंड्स हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। स्कूल से आगे गए, कॉलेज में गए, कुछ फ्रेंड्स नए ऐड हो जाते हैं। कॉलेज के बाद शादी हो गई तो शादी के बाद जो लड़की आई है उसके फ्रेंड्स, जो हस्बैंड का पहले से फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो वो ग्रुप और एक नया ऐड हो जाता है और वो सब मिलकर कहाँ जाते हैं? शादी होने के बाद कौन सी पार्टीज मनाई जाती है? कन तो ग्रुप चालतो असे, किट्टी पार्टी चालती असे ना, जिका आपला फ्रेंड्स हस्बैंडरा फ्रेंड्स है वैनी लुगया आणि वैनो एक ग्रुप बनने किट्टी पार्टीज चलती रहती है। इस प्रकार जब फ्रेंड्स बनाने का समय आता है तो फ्रेंड्स कौन बनाता है? इंसान स्वयं बनाता है। और फ्रेंड्स बनाने के बाद अगर वो फ्रेंड अच्छे संस्कारों वाला नहीं निकला तो जिम्मेदारी किसकी आती है? किसकी है? स्वयं की होती है। और फ्रेंडशिप में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि फिर वो फ्रेंड अपने हित की बात कर रहा है कि अहित की बात कर रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। फिर हम भले अपने पेरेंट्स अपने को कहते रहेंगे कि ये गलत है, ये तेरा दोस्त गलत है, लेकिन अपने को कुछ नहीं समझता क्योंकि वो दोस्त है। ऐसी दोस्ती कीजिए जैसे सुदामा और सुदामा और कृष्ण, जो एक ब्राह्मण के लिए भी अपना उन्होंने क्या किया? सर्वस्व दे दिया। 3 खंड में से उसको कितने दे दिए? श्री कृष्ण या महाभारत आपने देखा ही होगा, महाभारत में तो नहीं आता है, श्री कृष्ण में देखा ही होगा कि सुदामा क्या लेके गए थे कृष्ण के लिए भेंट में? कोई बोलते हैं पोहा, कोई बोलते हैं चावल। और सुदामा के वो सूखे चावल जितनी मुट्ठी उसने खाए श्री कृष्ण ने, उतना सुदामा के यहाँ धन बढ़ते गया। जब वो लास्ट वाली मुट्ठी खाने वाले थे ना, तब रुक्मिणी उन्हें रुकाती है क्योंकि श्री कृष्ण ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और जो आखिरी मुट्ठी अगर वो खा लेते तो खुद श्री कृष्ण के पास भी कुछ बचता नहीं था। ऐसा निस्वार्थ प्रेम जहाँ हो वहाँ पर फ्रेंडशिप टिकती है। आजकल की फ्रेंडशिप कैसी होती है? ये 5 प्रकार के फ्रेंड्स में से
फ्रेंड्स होते हैं 4 प्रकार के, जो दिवाली को मिलते हैं या तो फिर ताली बजाकर खुश हो जाते हैं, मेरे दोस्त ने अच्छी बात कही, या फिर कहाँ मिलते हैं, कट्टे पर, पाली पर। इस प्रकार के ये 4 मित्र होते हैं। लेकिन जिंदगी में मित्र कैसा होना चाहिए? श्री कृष्ण और सुदामा जैसा, यानी भगवान के साथ फ्रेंडशिप करना। अब भगवान तो इस युग में मौजूद नहीं है, तो किससे फ्रेंडशिप करोगे आप? भगवान के जो पोस्टमैन है, यानी कौन? गुरु और गुरनी जी, जो आपके पास होते हैं। डरो नको, माना साथे फ्रेंडशिप करो लातर की थाने पचका नहीं मिलना। बट आज का डे है फ्रेंडशिप करने का, और जो हमारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं वो आज रात को हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जो भी हमारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं वो रात को आ जाना, तो मैं भी देखूंगी कि कितने लोग हैं जो सदगुरु से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्योंकि सदगुरु के नौका में जो बैठेगा वो 100% पार हुए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसी नौका में बैठना है। फ्रेंडशिप अगर करना है तो सच्चे जहाज में बैठना, और वो प्रूफ करेगा आज रात को कि कितने लोग सच्ची फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये देखो कट्टा मित्र है, फिर पार्टी मित्र है, और आज है बर्थडे मित्र। आज तेजस का बर्थडे भी है, आया क्या तेजस? हाँ, तो आज ये पार्टी मित्र है क्योंकि तेजस का बर्थडे है। ऐसे भी बहुत मित्र होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र यानी सदगुरु, और उसके साथ आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो आज 8:30 से 9:30 बजे तक हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, सब सस्पेंस है। सरप्राइज आपके लिए रहेगी, क्योंकि ये हमारी तरफ से प्रोग्राम रहेगा। तो आपको सिर्फ बहुत सारे गाने याद करके आना है। अब उसका यूज़ कैसे करना है वो आपको समय पर बताया जाएगा। तो फ्रेंडशिप डे आज का दिन है। एफ के ऊपर मैं वापस बोलूँगी, बट ये आज फ्रेंडशिप डे आ गया इसलिए पहले ही एफ ले लिया है। ये फ्रेंडशिप डे स्टार्ट कब से हुआ किसी को पता है? हम लोग यहाँ पे तो मना लेते हैं, कलरफुल बैंड्स हाथ में पहन लेते हैं, पचे सगा मोजे मारा कितना फ्रेंड्स, जिसके हाथ पे जितने बैंड उसकी क्रेडिट उतनी कि मेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स। बट फ्रेंडशिप डे स्टार्ट कब से हुआ और क्यों मनाया जाता है, या किसी को पता है? मालूम है कि नहीं? ये सगा फ्रेंड्स लोग का ने तो मालूम है सर। सेलिब्रेट करते हो ना आप लोग फ्रेंडशिप डे, तो ये मनाया क्यों जाता है? किसी को कुछ पता नहीं रहता है, आगे से आया पीछे चलने दो। बट ये फ्रेंडशिप डे अमेरिका से स्टार्ट हुआ है। अमेरिका में 2 ऐसे मित्र थे जो जीना और मरना साथ में, कुछ भी हो जाए तो साथ ही साथ में रहना है, इतनी उनकी फ्रेंडशिप पक्की थी। उसमें से एक फ्रेंड को कुछ गुनाह हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, जो भी हो वो उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। वो दिन था 2 अगस्त। ये ऐसे तो 2 अगस्त है, लेकिन महाराष्ट्र में, इंडिया में उसको अगस्त महीने के फर्स्ट वीक का फर्स्ट संडे इस प्रकार सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो डेट कुछ भी आती है। तो अमेरिका में वो 2 तारीख थी जिस दिन 2 फ्रेंड्स के बीच में से एक को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब उसको फांसी की सज़ा सुनाई, फांसी पर लटका दिया, वो मर भी गया। जब ये बात दूसरे दोस्त को पता चली तो उसने भी उसी समय उसी स्थान पर जाकर स्वयं को फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। तो सरकार ने, जिसने फांसी की सज़ा उन्हें पहले दोस्त को दी थी, उन्होंने जब देखा कि ये ऐसी फ्रेंडशिप है कि जो बिना गुनाह होते हुए भी अपना दोस्त मर गया, इसलिए इसने भी खुद को फांसी लगा ली, तो वहाँ के सरकार ने उस दोस्ती के नाम पर बहुत दिन लिख दिया कि 2 अगस्त यह फ्रेंडशिप डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा उन 2 अमर दोस्तों के नाम पर। और वो चलते चलते वो वहाँ का फेस्टिवल चलते चलते इंडिया में आ गया, और इंडिया के लोग भी फ्रेंडशिप डे मनाने लग गए। आप सबके जीवन में सदगुरु रूपी अच्छे फ्रेंड आए,
और आपके जीवन का कल्याण हो, उस जहाज में बैठकर, सदगुरु रूपी फ्रेंडशिप के जहाज में बैठकर आपकी आत्मा का कल्याण हो। यही आज फ्रेंडशिप डे की ओर से, फ्रेंडशिप डे के ऊपर हम दोनों माँ सती जी की ओर से आपके लिए सद्भावना है कि जल्द से जल्द आपके कर्म क्षय हो और जो नाव फ्रेंडशिप की आपको मिली है वो मुक्ति तक पहुँचाए। इसी मंगल भाव के साथ बोलो भगवान महावीर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंतुपकारी पूज्य बरों के चरण कमल में कोटि से वंदन। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि से वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी अभी आपने फ्रेंडशिप डे के विषय में सुना। हमारा धर्म, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? जैन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? संवत्सरी में क्या होता है? क्षमापना। वैर का विसर्जन, प्रेम का सर्जन। इससे बड़ा फ्रेंडशिप डे और क्या हो सकता है? ये तो ठीक है, महीने के पहले रविवार को आ जाता है। अभी बहुत सारे डे निकलेंगे, मदर डे, फादर डे, ब्रदर डे, और कितने डे निकले हैं पता नहीं। गुरु डे भी निकल गया क्या? लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु डे भी मना लेते हैं। आज फ्रेंडशिप डे है। इस अगस्त महीने में क्या क्या नहीं आता है? दोस्ती, फ्रेंडशिप आ जाती है। उसके बाद में भाई बहन का प्यार आता है ना? किसमें कैसे आता है? रक्षाबंधन। फिर देशभक्ति दिन आता है, 15 अगस्त देशभक्ति दिन आता है। उसके बाद में सावन आ जाता है ना? श्रावण महीने में क्या आता है? श्रावणी सोमवार, साबुदाण्याची खिचडी। साऱ्या दिवस भर बकरीवाणी चर याला म्हणतात काय? उपवास करणं। दिन भर बकरी के जैसे चरते रहते हैं। साबुदाने की खिचड़ी, फराळ का हर कोई चीज खाते हैं और ऊपर से क्या कहते हैं? आज घनघोर उपवास है माने। साऱ्या दिवस भर बकरीवाणी चरण याला म्हणतात काय? श्रावण महिना कहेन याला म्हणतात काय? सोमवार करण चहा कित्येक वेळ, जांब आणि केळ याचा केला फराळ तरी चालूच याच कुरकुरण याला म्हणतात काय? एकादशी करण याला म्हणतात काय? एकादशी करण। अभी सावन सोमवार आएगा तब कहूँगी, ज़्यादा नहीं अभी कहती हूँ। आज तो हमें फ्रेंडशिप का देखना है। मैत्री किसके साथ में करनी जरूरी है? सबसे पहली मैत्री करनी है अपने माता और पिता से। प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत भवेत्। जब 16 वर्ष का पुत्र हो जाता है वह मित्र हो जाता है। पुत्र जब 16 वर्ष का होता है तो वह मित्र कहा जाता है। यानी उसके साथ में बेटा बेटा खोड़ा में नहीं लेने बैठना,
बेटा या बेटी 16 साल के हो जाए फिर क्या होता है, वो मित्र जैसे हो जाते हैं, ना उन्हें मारना चाहिए। बहुत सारे लोग बेटे बड़े हो जाते हैं ना, तो भी कुछ गलती हो गई तो फटाक से एक मुंह में रख देते हैं। यदि बड़ा बेटा हो जाए, आज के बच्चे तो कोई मार खाते नहीं है, मार खाते हैं क्या, और माँ बाप भी मारते नहीं, लेकिन गुस्सा, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, परंतु प्राप्तिषु 16 वर्ष 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तब उसको मित्र के समान समझना चाहिए। तो पिता और माता ये सबसे मैत्री के प्राप्त यानी मैत्री के लिए पहले पात्र ये माता पिता है। जिनसे फ्रेंडशिप होती है उसके दोष देखे जाते हैं क्या? जिससे मैत्री होती है, फ्रेंडशिप होती है, उसके दोष देखते हैं क्या? यदि माता पिता ने कह भी दिया अरे उरा साथे दोस्ती नको करू, वो भटकतो ज रहे बारे, वो हटेरान खावे, वो गुटखा खावे, वो पान मसाला खावे, याना साथे फ्रेंडशिप नको करू, अगं मम्मी घणो चोखो है वो, थने कहीं मालूम पड़े कहीं महारा जैसा मित्र कोई ज नहीं है। और ऐसे मित्रों के संगत में रहते हैं तो माँ बाप को डर लगता है, जो व्यसनी हो, जो किसी भी प्रकार से, लेकिन अच्छे मित्र हो तो माँ बाप कुछ भी नहीं कहते, फ्रेंड तो चाहिए ना। मित्रता के बिना तो जीवन सूना सूना लगता है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार करने लग जाना चाहिए, अच्छा उसके ऊपर ध्यान तो रखना, जब जरूरत पड़े तब डांटना भी चाहिए, कुछ कहना भी चाहिए, लेकिन मित्रवत यानी प्यार से कहना चाहिए। दोस्ती भी जब रहती है तो प्यार से एक दूसरे को समझा देना चाहिए। दूसरे नैतिक के पात्र है भाई बहन। भाई बहन की मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि भाई के बिना बहन और बहन के बिना भाई ये रहने, यानी यदि जुदा हो जाते हैं, जुदा तो होना ही पड़ता है, अलग तो होना ही पड़ता है ना। भाई बहन जिंदगी भर साथ में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। बहन ससुराल चली जाती है तो भाई के दिल में हमेशा उस बहन की चिंता होनी चाहिए, मेरी बहन कैसी है, मेरे बहन के ससुराल वाले बराबर तो रखते हैं ना। जब बहन के ऊपर भाई का लक्ष्य होता है तो ससुराल वाले उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ससुराल वाले देखते हैं इसका भाई इसके पास में देखता भी नहीं है, तो फिर ससुराल वाले भी क्या करते हैं, जैसा चाहे वैसा बहू को कुछ भी कह सकते हैं, सता भी सकते हैं। आज का जमाना वो रहा नहीं, फिर भी आज थोड़ा बहुत तो किधर किधर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो भाई बहन का प्यार जो होता है वो सेकंड नंबर में आता है। माता पिता के बाद में मैत्री भाई बहन की होनी चाहिए। फिर थर्ड नंबर में आते हैं सगे संबंधी, जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, उनसे भी अपना नाता अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यदि मूळ झाडाचे मूळ जर खूप खोलवर असतील ना तर झाड बराबर टिकेल। आपके सगे संबंधी सबसे पहले दगा देने वाला कौन होता है? सगा ही होता है। आप सगे संबंधी से मैत्री करके रहोगे तो वो आपके कोई कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे। यदि सगे संबंधियों से आपने बिगाड़ लिया तो समझ लेना आपके बच्चों के कैरियर में आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि कभी लड़का या लड़की देखने के लिए आते हैं तो किसको पूछते हैं? सगे संबंधी को ही पूछते हैं ना कि भाई छोरो किसो है, छोरी किसी है। यदि आपकी दुश्मनी होगी तो पहला कांटा कौन बनेगा? सगे संबंधी कांटा बनेंगे। इसलिए सबसे यानी बाद में मैत्री करना है, सगे और संबंधियों से करना है। और उसके बाद में जो गांव में रहते हैं सभी साधर्मिक, गांव वाले सभी साधर्मिकों से, साधर्मिक किसे कहते हैं? साधर्मिक किसे कहते हैं?
नौकार गिनने वाले सभी साधर्मिक। आप नौकार गिनते हो तो बाकी के नौकार गिनने वाले सभी साधर्मिक है। आप जिस मंत्र का जाप करते हैं उसी मंत्र का जो जाप करते हैं वे सब आपके साधर्मिक है। तो फिर सगे संबंधी के बाद नंबर किसका आता है? साधर्मिक का नंबर आता है। उनसे मित्रता करनी चाहिए। उसके बाद में अन्य गांव के अन्य जो लोग हैं ना, अजैन लोग हैं, अन्य धर्मी लोग हैं, उनसे मित्रता करनी चाहिए क्योंकि गांव में रहते हैं। कब किसकी जरूरत पड़े कुछ पता नहीं चलता है। सिमटी भर राखरीपन जरूर पड़ जाए तो एक शूद्र से एक शूद्र व्यक्ति क्यों ना हो, कब कौन कैसे आपको सहाय करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आप कहीं जंगल के रास्ते से गाड़ी लेकर के जाते हो और कुछ विघ्न आ जाए और ऐसे समय में आपके गांव का छोटे से छोटा व्यक्ति यदि आपके वहाँ जहाँ जंगल में आपकी गाड़ी रुक गई है वहाँ पर आ जाए, आपकी दोस्ती होगी तो क्या करेगा? मित्रता होगी तो क्या करेगा? कैसे भी आपको पार लगाने के लिए, कैसे भी आपकी सहायता करने के लिए, भले वो गरीब क्यों ना हो लेकिन वह आपको बराबर ठिकाने पहुंचाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए जरूर मदद करेगा। इसलिए आगे की मैत्री गांव के छोटे से छोटे व्यक्ति से गरीब व्यक्ति के साथ में भी और क्षुद्र से क्षुद्र कौन से भी जाति का क्यों न हो उसके साथ में मैत्री करनी चाहिए, उसके साथ में फ्रेंडशिप करनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब कौन कैसे काम में आ जाएगा। किसी से भी दुश्मनी की तो वह विघ्न सामने खड़ा कर देता है और किसी से भी मैत्री की तो वो सहायक बनता है। थाने सहायता करने वाला चाहिए तो विघ्न उभा करने वाला चाहिए। सहायता तो चाहिए, परंतु जब हमारी पोस्ट ऊंची हो जाती है, हम जब पैसे से, पद से, सत्ता से ऊंचे बन जाते हैं, फिर ऊंचे के लोगों को देखते हैं या नीचे के लोगों को देखते हैं? किसको देखते हैं बताइए? सब खरो खरो बोल जाओ, खरो खरो बोल जाओ। कटे देखो, हाँ, ऊपर देखे चले तो गिर जाओगे, नीचे देख के चलोगे तो संभल जाओगे। ऊपर वाले लोगों को नहीं देखना, किसको देखना? नीचे के लोगों को देखोगे तो संभल जाओगे। इसलिए दो मीनिंग निकलते हैं ना, नीचे देख के चलना तो पत्थर नहीं लगेगा, गिरोगे नहीं, और नीचे के लोगों को देख करके चलोगे, अपने से छोटे लोगों को देख करके चलोगे तो वो लोग जल्दी काम में आ जाएंगे। इसलिए नीचे देख करके चलने में, नीचे देखा गुण गणा, नीचे देखा गुण गणा, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर पड़ वागे नहीं और जीव जंतु बच जाए। ठोकर भी नहीं लगती है और नीचे देख के चले तो जीव जंतु भी बच जाता है। नीचे देख के चलने के अनेक अनेक अर्थ हो जाते हैं। तो हम नीचे देख करके चलेंगे तो हमारे गांव के सभी लोग हमारे से जुड़ जाएंगे। जब कफन देने वाला भी रो पड़े तो समझना जिंदगी सार्थक है। कफन देने वाला भी रो पड़े तो समझना जिंदगी सार्थक है। समझ गए बात? इसके ऊपर ज़्यादा विश्लेषण न करते हुए आगे देखते हैं मित्र हमारे कौन कौन हो सकते हैं। एक राजा के राज दरबार में एक कारभारी काम करते थे। राजा का अति प्रिय व्यक्ति जो कारभारी था वो राजा का अत्यंत प्रिय था। परंतु एक बार उस कारभारी को विचार आता है, राजा तो राजा होता है, कब खफा हो जाए कोई पता नहीं, तो मुझे मेरे जीवन में थोड़े मित्र बना लेना चाहिए। उसने मित्र बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले एक मित्र से ऐसी फ्रेंडशिप की, रोज उसके साथ में उठना बैठना, होटल में जाना, खाना पीना, खेलना कूदना, सब कुछ उसके साथ में। वह
रोज एक दूसरे को मिले बिना उनको शांति ही नहीं लगती थी। रोज एक दूसरे को मिलते थे और बड़े खुश हो जाते थे। अब वह विचार कर रहा है 1 से 2 भला, इसलिए एक दूसरा मित्र करता है कारभारी। वह मित्र जैसे वार त्यौहार रहता है, आप लोग जैसे होली दिवाली आदि के दिन अपने मित्र को मिलने के लिए जाते हैं, उनके घर में जा कर के दिवाली दिन कहीं करें, दिवाली दिन में जाए ने कहीं करो, एक दूसरा का घर जाए ने, हाँ फराळ करो ना, खाजा गुंजा गुंजा कहीं खावता असो, बराबर है। ऐसी पर्व मित्री रखी उसने, खाली पर्व के दिन मिलता था वो। और तीसरा जो मित्र था ना, रास्ते में जब कभी भी निकलते थे कारभारी तो खाली वो जुहार बोले तो नमस्कार करते थे, जैसे मराठी लोग मिलते हैं तो राम राम करते हैं, जैन लोग मिलते हैं तो जय जिनेंद्र कहते हैं। ऐसे एक दूसरे को देख करके खाली दृष्टि मित्र, न कभी घर आए न कभी कुछ भी, कोई शादी वादी निकली तो कभी कभार आया तो ठीक, बाकी खाली दृष्टि मित्र था। तीनों ही मित्रों को कारभारी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला था। जब भी रास्ता में कोई दिख गया, आप लोग कहीं करो, रास्ते में कोई भी दिखे और जिसका थोड़ा बहुत भी आपको परिचय है तो आप क्या करते हो? मुंह फुलाते हो या स्माइल देते हो? स्माइल देते हो कि नहीं? यार आए ला टाइम पास, मुंह फिरा के चले। अभी इसके साथ में बोलेंगे ना फिर दिमाग खाएगा, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे भी सोचने वाले बहुत है। 18 लोग ऐसा नहीं ना सोचे, 18 घना लोग चोखा है जिनको वे किरा सा कैसे सोचे नहीं। कल मैंने क्या बचकान दिए थे? हाँ, आप बहुत अच्छे हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, सामने दिखे तो क्या कहना, आप बहुत अच्छे हो। ये आज के दिन में कल प्रैक्टिस करा ली थी आपको, आज फ्रेंडशिप डे है इसलिए आज सभी को वापस कहना है आप बहुत अच्छे हो। अभी ये मित्र बना लिए, कारभारी ने विचार करता है कि ये मित्र तो मैंने बनाए लेकिन मुझे काम कौन आएगा, पहले ये तो देखना चाहिए, इन मित्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। कारभारी ने क्या किया, राजा के साथ में उसकी अच्छी चलती थी राजा के पास में, तो राजा को कहा मेरा बेटा और आपका बेटा दोनों एक फ्रेंड है, तो मैं आज उसको आमंत्रित करता हूँ भोजन के लिए, तो आपके बेटे को मेरे घर भोजन के लिए भेजो। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, दोनों फ्रेंड हैं, खेलेंगे कूदेंगे खाएंगे पिएंगे, कोई बात नहीं, लेके जाओ। राजा ने उस पुत्र को, राजकुमार को तैयार कराया और अच्छी तरह से तैयार करके सुंदर वस्त्र आभूषण गहने बहुत सारे पहनाए और उस कारभारी को कहा आपको ले जाना है तो लेके जाओ इसको। अब राजकुमार को लेकर के गए वो। राजकुमार बच्चे के साथ में, उसके बेटे के साथ में खेलता है। अब कारभारी क्या करता है, अपनी पत्नी और दूसरा जो बेटा था ना उसको कहते थे, पत्नी को कहते तू पियर चली जा, गाँव में पियर था तो तू पियर चली जा और इस दूसरे बेटे को भी लेके जा। और वो जो राजा का बेटा था और उसका जो पुत्र था, दोनों को तल घर जो था, उस तल घर के अंदर सब खिलौने खाने का पीने का बहुत नीचे रख देते थे और बाहर से दरवाजे को ताला लगा देते थे। बाहर निकलते वक्त जो घर का नौकर था उसको कहते हैं देखो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नौकर भी ऐसा था जिसके पेट में बादाम का हलवा तो टिक सकता है लेकिन बात नहीं टिक सकती। उस ऐसे नौकर को कहा मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने राजकुमार का खून कर दिया है, उसके गहने उसके इतने सारे आभूषण देके तो मैंने राजकुमार का खून कर दिया है और अब मैं छुपने के लिए कहीं तो भी जा रहा हूँ और तू भी यहाँ से चला जा, दरवाजे को ताला रहेगा तो कोई पूछेगा नहीं। बाई चांस तुझे कोई राज्य के लोग मिले, राजा के वहाँ से कोई राजकुमार को देखने के लिए आए तो कह देना मुझे कुछ पता नहीं है और तू
कुछ मत बोलना कि मेरे हाथ से उसकी हत्या हो गई, खून हो गया, ऐसा कुछ मत कहना। वहाँ से कारभारी निकल जाते हैं। सबसे पहले जाते हैं जो नित्य मित्र था, जिसके साथ में रोज बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे, उसके पास में जाते हैं। देखा नित्य मित्र ने दूर से कारभारी आ रहे हैं। अरे जब भी कारभारी आते थे साथ में नौकर चाकर ऐसे जहो जलाली के साथ में आते थे, आज कैसे अकेले अकेले आ रहे हैं? और मुंह भी काफी उतरा हुआ है, कुछ तो भी अनहोनी हो गई ऐसा लग रहा है। देखता है नित्य मित्र तब तक तो चलते चलते फटाफट फटाफट कारभारी घर के पास में आ जाते हैं, सीधे घर में घुस जाते हैं और कहते हैं एकांत रूम में चलो जरा। अब वह कारभारी के साथ में जो नित्य मित्र था रूम में जाकर के बैठता है। वो कारभारी कहता है मेरे हाथ से आज बहुत बड़ा अकस्मात हो गया है, मैंने राजकुमार की हत्या कर दी है। उसके गहने आदि देख करके मुझे लोभ जगा और मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरे हाथ से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। और राजा के यदि लोग आएंगे मुझे पकड़ेंगे, मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, कुछ भी कर तू मुझे छुपा ले। तब वह जो नित्य मित्र था खड़ा हो जाता है। क्या बोल रहे हो आप? अरे आप तो मरोगे मरोगे, मुझे मारने के पीछे लगे हो। यदि राजा के लोग आएंगे देखने के लिए तो आपको तो क्या मुझे भी साथ में लेकर के चले जाएंगे, आपके फांसी की सजा के साथ में मुझे भी फांसी की सजा हो जाएगी। प्लीज़ आप जल्दी से बाहर निकलो यहाँ से, मेरे साथ में बिल्कुल भी आप रुको भी मत। आ गए राजा के लोग तो मैं क्या करूँगा? वो नित्य मित्र ने हकल दिया, उनको बाहर निकाल दिया। पीछे आकर के देखा भी नहीं, जैसे ही बाहर निकला पटाख से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा वहां से निकलता है। अब दूसरे मित्र, कौन सा मित्र था दूसरा? पर्व मित्र, जो बार त्योहार को साथ में खाते पीते थे और बार त्योहार के दिन एक दूसरे को बुलाते थे, ऐसे मित्र के घर में जाता है। दूर से देखा कारभारी आते हुए, आओ पधारो। कारभारी को कहा बैठाया, तब कहा कि क्या बात है आज अचानक? देखो मेरे हाथ से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, वही बात रिपीट करते हैं। वह जो पर्व मित्र है वो कहता है आप आए हैं ठीक बात है, परंतु एक बड़ी मुसीबत मेरे सामने है। मेरे घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है, ना तो आपको छुपाने के लिए मेरे पास में कोई जगह है। यदि आपको पकड़ा और मुझे भी पकड़ ले तो मेरे घर का क्या हाल होगा, इसलिए इस वक्त मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरा कोई कार्य होगा तो देख लूँगा, लेकिन आज तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जो नित्य मित्र एकदम उदारताई से वर्तन करता था, उससे ये थोड़ा सा ठीक रहता है, परंतु वो वहाँ से निकलता है। पर्व मित्र कहता है ठीक है, बच गए तो दोबारा आ जाना, लेकिन अब मैं बहुत दिलगीर हूँ, मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता हो, क्षमा कीजिए। वो निकल जाता है। अब वह जाता है दृष्टि मित्र के पास में, जो मात्र रोज नज़र से नज़र मिलाते थे और कभी कभार बार त्योहार को आ जाते थे एक दूसरे के घर। जैसे बार त्योहार भी कौन सा बहुत बड़ा त्योहार होगा तो हर त्योहार को नहीं, अब उसके घर जाते हैं। वह इतना ज़्यादा स्वागत करता है कारभारी का, पधारो पधारो। वो अंदर लेके जाते हैं, बैठाता है, पानी वानी पूछता है। फिर कारभारी कहता है मेरा बहुत बड़ा ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आया हूँ। मेरे हाथ से ये गुनाह हो गया है, राजकुमार का खून मैंने कर दिया है, गहने कपड़े आदि के लिए मुझे आप छुपा दो। आप बिल्कुल चिंता मत करो, राजा के लोग आएंगे ना तो मैं उनको कह दूंगा मेरे घर में कोई नहीं है, यदि चाहिए तो आप घर में आकर के देख लो, मैं बिल्कुल सारा संभाल लूँगा। आप जाओ अंदर छुप जाओ, शांति से रहो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर तक रुकते हैं कारभारी, लेकिन उसको चिंता है, घर में राजकुमार भी है और उसका बेटा भी जो तल घर में है, वो राजकुमार तो उब जाएगा, रोने लग जाएगा, तो क्या करूँगा। इसलिए कहते ठीक है, मेरे हाथ से जो हुआ सो हुआ, देख ले, बात ऐसा है तू राजा को जाकर के कह।
उसको कहते तू राजा को जाकर के कहे कि कारभारी ने कोई राजकुमार का खून किया नहीं है और राजकुमार भी कुछ मरा नहीं है, ना गहने गए ना कपड़े गए हैं। अभी कारभारी आपके राजकुमार को लेकर के राज दरबार में आ रहे हैं। आपने जो डिक्लेयर किया है यानी सब जगह पे देखने के लिए राजा ने भेज दिए थे नौकर, परंतु पर्व में जो नित्य मित्र था उसने कहा मैंने तो हकाल दिया। पर्व मित्र ने कहा मुझे पता नहीं, और जो नित्य मित्र जो दृष्टि मित्र था उसने कहा मेरे घर में है ही नहीं। जब सभी राजा के सेवक आकर के चले गए तो ये अपने घर पर निकलता है, कारभारी घर जाता है, घर जाकर के राजकुमार को साथ में लेता है और राजा के पास में निकल जाता है। राजा को कहता आपको जो बात मिली है, बात किसने कही? किसने कही? नौकर ने, जिसके पेट में बात टिकती नहीं थी, जानबूझकर उसको ही कहा था। तो अब वो जाता है, नौकर ने तो बात राजा को कही, इसलिए सब जगह पर देखने के लिए लोगों को भेजा था। अब राजा के पास में कारभारी जाता है, कहता है सारी अफवाहें थी, कुछ नहीं है, आपका राजकुमार संभालो। राजा भी सोचता है लोगों को अफवाह करने में तो कोई देर नहीं लगती है, बात का बतंगड़ करना हो ना तो ऐसे जिसके पेट में बात टिकती नहीं ऐसे लोगों को कह देना, सारी दुनिया में बात झटपट झटपट फैलाएंगे। अच्छी बात फैलाने वाले बहुत कम, लेकिन बुरी बातें फैलाने वाले बहुत रहते हैं। इन लोगों को हमारे कीर्तिशिला जो प्रचार मंत्री कहते हैं, इनको प्रचार प्रसार करने का क्या है, अच्छी बात नहीं बुरी बात। ऑल इंडिया रेडियो, तो इस प्रकार से बातें फैल जाती है, परंतु राजा संतुष्ट हो जाता है, मेरा बेटा साबुत है, सुरक्षित है। और कारभारी कहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया था, ये सारी बात कह देते हैं। ये तो बात खाली मित्र की आपको समझने के लिए है। नित्य मित्र हमारा शरीर है, नित्य मित्र हमारा शरीर है। सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है? शरीर साथ छोड़ देता है। जिसको हम रोज खिलाते गए, पिलाते गए, मिलाते गए, सुलाते गए, इतना लाड़ करते, इतना प्यार करते गए, हमारी बहनें आईने में देखती है, लिपापोती करती है, बहुत कुछ करती है, परंतु एक दिन ये साथ छोड़ने वाला है। ये नित्य मित्र की तरह का, जब मर जाएंगे ना तो घर के लोग कहेंगे काढ़ो, जल्दी काढ़ो, या नहीं पारे कितना सा प्यार किया इस शरीर से। तो ये सबसे पहले घर के बाहर निकालने का कहेंगे। यह नित्य मित्र हमारा शरीर ऐसा ही दगा देता है। फिर दूसरा मित्र है पर्व मित्र। पर्व मित्र है सगे संबंधी, जो कभी कभार आते हैं, कभी कभार खाते हैं। वैसे सगे संबंधी जो है वो पर्व मित्र के समान है। सब जन आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक जन बांध के रखेगा, दूसरा जन हंडी तैयार करके देगा। ये सारे पर्व मित्र इकट्ठे होकर के क्या करेंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे? स्मशान तक पहुँचाएंगे। और जो दृष्टि मित्र है वह है हमारा धर्म। दृष्टि मित्र हमारा धर्म है। कैसे भी हालत में आप उसके पास में पहुंचो तो बचाने वाला कौन है? कौन बचाएगा? धर्म ही बचाएगा। तो दृष्टि मित्र के पास में हम केवल दृष्टि करते गए। कभी कभार बार त्यौहार बोले तो संवत्सरी आई, प्रदूषण आया, प्रदूषण में व्याख्यान सुन लियो, संवत्सरी दिन प्रतिक्रमण कर लियो, तो भी इतना सा करता है तो भी वह धर्म हमको बचाता है। तो अभी कौन से मित्र से मित्रता करनी चाहिए? नित्य मित्र से? किससे मित्रता करोगे? दृष्टि मित्र से मित्रता करो, जो हमारा धर्म है, जो अंत तक साथ निभाता है, यह लोक में भी साथ निभाता है और परलोक में भी साथ में आता है। तो बहुत सारे मित्र कहे, और पत्नी भी एक मित्र होती है जो पूरा आपका घर का काम संभालती है। आपको अच्छे कार्य में हर समय में वो सलाह देती रहती है और अच्छा कार्य हमेशा करती रहती है। ऐसी जो पत्नी रहती है उसको कभी भी गुलाम या घर में काम करने वाली ऐसा नहीं समझना है। पत्नी वह पत्नी है, अपने माता पिता के घर को छोड़ करके पूरा नाम तक उसका सरनेम भी बदल जाता है, पिता का नाम भी निकाल करके आपका नाम निकाल लगाती है।
तो ऐसी पत्नी की दोस्ती, ऐसी पत्नी की मैत्री जब आप करते हो तो वह मैत्री ऐसी करना कि सही में मित्रता हो, उसको किसी भी प्रकार से नीचा ना दिखाए, कभी दोस्तों के सामने भी उसके लिए एक शब्द भी उसको नीचा देखना पड़े या उसको कुछ मन में दुख लग जाए, ऐसा ना बोले, तो वह पत्नी की दोस्ती भी बहुत बड़ी होती है। माता पिता, भाई बहन, बेटे, ये सभी की दोस्ती के साथ साथ में पत्नी की दोस्ती और अपना जो शरीर है, सगे है और जो दृष्टि मित्र धर्म है, इन सबसे प्रिय मैत्री किसी की है तो वह धर्म की मैत्री है। अब कीर्ति शिला जी ने आपको कहा है रात को फ्रेंडशिप डे का क्या करने वाले हैं, उनको ही पता, अब तक मुझे ही पता नहीं है क्या करना है, रात्र कर आला कई तरी, लेकिन अभी क्या सस्पेंस है, वो सस्पेंस देखने के लिए आप सब तो आओगे ही आओगे, जो अभी हाजिर नहीं है उन सबको समाचार दोगे और रात को बाहर अच्छी जगह बन गई, अच्छा सुंदर माहौल है तो आप सब जन बराबर आओगे तो आत्मा का कल्याण होगा, सच्ची मैत्री होगी, मिलजुल के प्रेम से रहना संतों का यही कहना, गुरुवर का यही कहना, मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम सुधारस अमृत है घोलना, संयम का पहनना है गहना, गहना संतों का यही कहना, गुरुवर का यही कहना, बस सबसे प्यार से रहना है, यही इस फ्रेंडशिप डे का संदेश है। आज हमारे मासी गुरनी जी पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब, 1 अगस्त उनका जन्मदिन है और उनकी वजह से हमारी सुरेखा